कंसल्टेंट बात करूंगा कैपिटल गेन के ऊपर, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। लाखों करोड़ों रुपए हम कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। घर, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी रोज रोज नहीं खरीदी जाती है, लेकिन हम उसे खरीदते हैं, बेचते हैं और उससे हमें प्रॉफिट होता है। पर कई बार कई सारी गलतियां नज़र में आती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से थी, पेमेंट किसी और के नाम से कर दिया, ले दूसरे व्यक्ति से ले लिया और रजिस्ट्री तीसरे को कर दी। दिक्कतें आपको वहाँ से आना शुरू होती हैं। थर्ड, आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो है, लेकिन उसका प्लानिंग नहीं करा, सही तरह से आपने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करी, जिसके कारण आपको 20% का टैक्स आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी खरीदने के साथ ही ये सारे प्रोविज़न मदद करते हैं, जिससे कि आप घर, दुकान, बिजनेस के लिए कोई भी या फिर आपका फार्म हाउस या एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो कैपिटल गेन आपको हो सकता है। और अगर प्रॉपर्टी के केस में वो प्रोविज़न देखा जाए तो 24 महीने का प्रोविज़न है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 24 महीने के अंदर अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट भी कर देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। आफ्टर 24 मंथ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, जिसमें कि 20% का टैक्स रेट अभी चल रहा है। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हमारे सामने है जो बताता है कि किस तरह से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है, आपने उसको एक्सपेंडिचर करा 1 लाख रुपए का, तो वो नेट सेल्स कंसिडरेशन आपका हो जाएगा 49 लाख। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में बताया है कि आपने ब्रोकरेज, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए 1 लाख रुपए, तो उसकी वैल्यू सेल्स कंसिडरेशन 49 लाख रुपीज़ आ गया। वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 20 लाख रुपए का था, जिसको हमने 50,000 रुपये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में खर्चा करा, मतलब उसकी मरम्मत, देख रेख और उसके साथ सज्जा के लिए कोई भी खर्चा जो कि अलाउड रहेगा। तो आपकी वैल्यू में से 20,50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 24 महीने के अंदर बेच दिया तो 28,50,000 रुपये का यहाँ दिख रहा है, जो कि एज पर टैक्स रेट आपको पे करना रहेगा। पर हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर आप अपने इस कैपिटल गेन को टैक्स की लाइबिलिटी जो कि 20% से होती है, मोटा मोटा 5.5 लाख रुपए आती है, पर अगर आप इसे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने वाली तारीख से 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद, 2 साल के अंदर अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आप यहाँ पर बच सकते हैं कैपिटल गेन टैक्स से पूरी तरह से। और अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करेंगे अपनी प्रॉपर्टी पर तो फिर आपको वो टाइम टेन्योर 3 साल का मिलता है। सेक्शन 54 के अंदर एक और प्रोविज़न है, जहाँ पर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन अकाउंट खोलकर 6 महीने के अंदर अंदर अपना सारा कैपिटल गेन अमाउंट उसमें जमा कर दे, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसका यूज़ आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए ही करना होगा। तो आप उठा सकते हैं सब बेनिफिट। एक लॉन्ग टर्म का एग्जांपल है, 50 लाख की प्रॉपर्टी, 1 लाख रुपए उस पर खर्चा हुआ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स कमीशन वगैरह देने में। नेट प्रॉफिट आपका हुआ 49 लाख का। इंडेक्स कॉस्टेशन आपका 42 लाख रुपीज़ आया और आपको यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट से ही मेज़र किया जाएगा कि आपने कब खरीदा है और कब उसे सोल्ड आउट करा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो आपके सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस होते हैं। इंडेक्सेशन वैल्यू हमें हर साल की देखना होती है, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन दिया हुआ है, इसे ही हम फॉलो करते हैं हमारे केस में। और यहाँ पर जो सेक्शन 54 EC, 54 GB, 54 F हमें बताता है कि इंडिविजुअल एनी एसएससी कहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति लैंड, कंस्ट्रक्टेड हाउस या बोथ अपने बेच रहा है और बदले में वापस से 2 साल के अंदर अंदर या फिर 1 साल पहले, या कंस्ट्रक्शन के लिए तो 3 साल के अंदर वो खरीद लेता है, तो यहाँ पर वो 54 में एलिजिबल हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति आरबीआई बॉन्ड में, आरपीएफ में, आरएफसी में या रेलवे वगैरह के कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करके, प्लानिंग करके, ड्यूरेशन का ध्यान रखकर और डेट ऑफ सेल्स से 2 साल, 3 साल का और 1 साल का जो टेन्योर है उसका अगर ध्यान रखेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, तो उसे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, जिससे कि वो
अपने फ्यूचर को संभाल सकता है। पर ये ध्यान रखना है, अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम कर लिया है तो वो प्रॉपर्टी 3 साल के लिए लॉक्ड है, उसको अगर बेच दिया तो आपका ये जो डिडक्शंस अलाउड हुआ था वो आपको नहीं मिलेगा, आप लॉस में जाएंगे, आपका जो क्लेम था वो सेटल नहीं होगा, आपको फिर से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखना है, 6 महीने के अंदर आपको कैपिटल गेन अकाउंट में फ़ंड रखना है तो उसको रख दे। और जो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं वो सब भी 5 ईयर के लॉक इन पीरियड वाले हैं। देख सकते हैं आप कि आपको यहाँ पे 5 साल के पहले वो सोल्ड आउट करने का पावर नहीं रहेगा, जितने भी प्रकार के बॉन्ड वगैरह की हमने यहाँ बात पढ़ी है। तो दैट इज़ ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। और यहाँ पर 80 सीट से 80U की डिडक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं मिलता है। बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख वाली आपको यहाँ अलाउड रहती है, इसके अलावा आपको कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं रहती है। सो थैंक यू वॉचिंग रिसर्च वीडियो। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।